हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्थानीय मान निकालना। तो इसके लिए हम सबसे पहले संख्या लेते हैं 45,876। तो जैसा कि आपको पता है कि स्थानीय मान की शुरुआत हम इकाई से करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे जो कि हमारी इकाई अंक है। तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम सबसे पहले नीचे लिख देते हैं 6। इसके बाद हम लिखते हैं गुणा 1। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 के ऊपर हमारा या 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम यहाँ 6 से केवल 1 में ही गुणा करेंगे। तो जब हम 6 में 1 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है 6, यानी कि इस दी हुई संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6। अब हम अगले अंक को देखते हैं जो कि दहाई में हमारा 7 है। तो अब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे 7 और इसमें भी हम 1 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 7 के बाद कितना अंक है। तो 7 के बाद हमारा है 1 अंक। तो हम उस 1 अंक के बदले हम यहाँ नीचे 1 के बाद 1 जीरो लगा देते हैं। तो अब ये संख्या हमारी हो गई 7 गुणा 10। तो जब हम 7 में 10 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है 70। तो अब हम यहाँ 7 और ये 0 हमने लिख दिया 70। तो इस संख्या में अब 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70। अब इसके बाद हम अगले अंक यानी कि जो सैकड़ा का अंक है हमारा 8, इसका स्थानीय मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे लिख देते हैं 8 और इसमें भी हम 1 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 8 के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ दी हुई संख्या में 8 के बाद 2 अंक हैं, तो इसलिए इन 2 अंक के बदले हम यहाँ 1 और ये 2 जीरो लिख लेंगे। इसके बाद ये संख्या हमारी हो गई 8 गुणा 100। तो जब हम 8 में 100 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है 800। तो हम आगे इसके 800 लिख देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 8 लिखते हैं और इस पे हम 1 और ये 2 जीरो लगा देते हैं। तो अब ये संख्या हो गई 800। तो ये दी हुई संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना हो गया 800। इसके बाद हम अगले अंक यानी कि 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 5 को लिख देते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं गुणा 1। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 के बाद हमारे कितने अंक हैं। तो हम देखते हैं कि 5 के बाद हमारे 3 अंक हैं। तो इन 3 अंक के लिए हम यहाँ 1 2 3 जीरो लगाएंगे। तो हम लगा लेते हैं 3 जीरो 1 2 3। तो अब ये संख्या हमारी हो गई 5 गुणे 1000। तो जब हम 5 में 1000 से गुणा करते हैं तो यह संख्या हमारी कितनी हो जाती है 5000। तो हम बराबर दे के क्या लिख देंगे 5000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 और इसके बाद हम लगाएंगे 3 जीरो। तो 1 2 3। अब ये संख्या हमारी बन गई 5000। तो इस दी हुई श्रृंखला में जो 5 हमारा अंक है इसका स्थानीय मान कितना हो गया 5000। आइए अब हमारा जो अंतिम अंक है इसमें वह है 4। अब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ 4 गुणा 1। तो हम लिख लेते हैं 4 गुणा 1। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 के बाद हमारे कितने अंक हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4 के बाद हमारे 4 अंक है। तो इन चारों अंक के बदले हम यहाँ 1 2 3 और ये 4 जीरो लगाएंगे। तो हम 4 जीरो लगा लेते हैं 1 2 3
4। तो अब ये संख्या हमारी क्या हो गई, 4 गुणा 10,000। तो जब हम 4 में 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, ये संख्या हो जाती है हमारी 40,000। तो अब हम यहाँ बराबर देके 40,000 लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 4 लिखेंगे और इसके बाद जो हमारे ये 4 जीरो हैं इनको बारी बारी लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4। तो अब ये संख्या कितनी हो गई हमारी, 40,000। तो ये जो हमारा अंक था 4, इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 40,000। तो इस प्रकार हम अंकों के स्थानीय मान को लिखते हैं। कभी कभी हमारा स्थानीय मान इस तरह दे देता है, जैसे 78,654 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस श्रृंखला में केवल 8 का ही स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या दी होती है उसको सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले नीचे 8 लिख देंगे और इसमें फिर 1 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो संख्या का स्थानीय मान पूछा जा रहा है यानी कि 8, उसके बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 8 के बाद हमारे 3 अंक हैं। तो जब 3 अंक हैं तो यहाँ हम 1 के बाद 3 अंकों के लिए 3 जीरो लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 1 2 3 जीरो। तो अब ये संख्या हमारी हो गई 8 गुणे 1000। तो जब हम 8 में 1 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, ये 8 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। तो हम यहाँ 8000 लिख लेते हैं। सबसे पहले 8 लिखेंगे, इसके बाद हम ये 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो 1 2 3। तो अब ये संख्या हो गई हमारी 8000। तो ये जो हमारी संख्या दी हुई थी इसमें 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8000। तो ये तरीका होता है स्थानीय मान को निकालने का। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न है 4532 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा। यानी कि इस दी हुई संख्या में आपको 5 का स्थानीय मान बताना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।